ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या, संबल और बांग्लादेश की घटनाओं की प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह मुगल शासक बाबर के दरबारी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद बनवाई, संबल में हिंदू मंदिर को तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनवाई, वही आज बांग्लादेश में हो रहा है और अयोध्या, संबल और बांग्लादेश की घटनाओं का डीएनए एक ही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले एक नारा दिया था और वो था बटेंगे तो कटेंगे, और इस नारे ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को बड़ी मदद की थी। हालांकि यह नारा थोड़ा नेगेटिव था, बहुत सारे लोगों को लगा कि यह नारा नकारात्मक है, यह नारा डराने वाला है। और प्रधानमंत्री ने भी एक नारा दिया था, वो था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये जो नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये चल गया और इसने बीजेपी को महाराष्ट्र में जबरदस्त सफलता दिलाई। अब योगी आदित्यनाथ एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, या कह लीजिए कि अपने नारे का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या, संबल और बांग्लादेश की घटनाओं में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ ने यह बयान हिंदुत्व की राजनीति के लिए दिया हो, लेकिन इस बयान में एक सच्चाई भी है। लेकिन वो सच्चाई, इससे पहले हम आपको बताएं, आपको अब देश में चारों तरफ जब आप देखेंगे तो अब आपको ये बात नजर आएगी, महसूस होगी कि बीजेपी ने एक बार फिर से अब यह तय कर लिया है कि अब हिंदुत्व के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाना है। और अभी आप देखें तो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इस हिंदुत्व के मुद्दे को और ज्यादा जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रही है। और भारत की राजनीति में जो आगे का रास्ता आपको दिखाई देगा, वो यही रास्ता आपको दिखाई देगा। आगे चलकर आपको यही नारे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपको नजर आएंगे। और पहला नारा दूसरा नारा जो है वो पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली नारा होने वाला है। तो इसकी शुरुआत तो हुई है बटेंगे तो कटेंगे, और आज इसका पार्ट 2 भी आ चुका है। इसके बाद पार्ट 3 आएगा, 4 आएगा, और अब भारत की राजनीति इसी दिशा में, इसी रास्ते पर चल पड़ी है। दुर्भाग्य यह है कि इसी रास्ते पर चलने से पार्टियों को वोट भी मिल रहे हैं। एक पार्टी इस रास्ते पर चलती है तो उसे वोट मिलते हैं, और दूसरी पार्टी दूसरे रास्ते पर चलती है जो कि इससे बिल्कुल दूसरी दिशा में जाता है, उसे भी वोट मिलते हैं। और ये दोनों ही पार्टियां फिर वोटों की राजनीति करती हैं। और वोट देने वाले कौन हैं? इस देश के लोग, इसी देश के वोटर, इसी देश के नागरिक। वर्ष 1947 के विभाजन से पहले बांग्लादेश अविभाजित भारत का हिस्सा था। आप सब जानते हैं बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। जिस तरह मुगल काल में कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ठीक उसी तरह से संयुक्त बंगाल और आज के बांग्लादेश में भी कई मस्जिदों का निर्माण हुआ। मुगल काल में ऐसी 30 से ज्यादा मस्जिदें बनी, जिनमें कई मस्जिदों को लेकर आज भी विवाद है, और कहा जाता है कि ये मस्जिदें भी हिंदू मंदिरों को तोड़कर या उनके अवशेषों से बनाई गई है। इनमें भी सबसे ज्यादा विवाद उस मस्जिद को लेकर है जो बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में है, और इसे नयाबाद मस्जिद कहते हैं। इसलिए पहली बात तो यह जान लीजिए कि ये जो विवाद है मंदिर और मस्जिद का, ये सिर्फ आज के भारत में नहीं है। ये विवाद
बांग्लादेश में भी है। और यह विवाद जब आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तान में भी दिखाई देगा। इस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1793 में हुआ था और दावा है कि जिस जगह यह मस्जिद बनी वहां पहले एक हिंदू मंदिर था और यह बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूं। मुगलों के बाद जब भारत में अंग्रेज आए तब बाकी राज्यों की तरह आज के बांग्लादेश में भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाने का जो सिलसिला था वो थम गया था, क्योंकि सत्ता बदल चुकी थी, मुगल यहां से जा चुके थे, अंग्रेजों की सत्ता आ चुकी थी। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के भी 25 साल बाद पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, तब वहां हिंदू मंदिरों पर फिर से ये हमले शुरू हो गए। वर्ष 1991 में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। इसमें बताया गया है कि सिर्फ वर्ष 1989 में ही बांग्लादेश के 39 जिलों में 60 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, उनमें आग लगाई गई और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नष्ट करने के बाद उन्हें पैरों से कुचला गया। ये घटनाएं ठीक वैसी ही थी जैसी मुगलों और गुलाम वंश के शासन के दौरान हुआ करती थी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन सारी घटनाओं के पीछे एक ही डीएनए है। जैसा अपमान मुगल काल में हो रहा था देवी देवताओं का, हिंदुओं की संस्कृति का, वैसा ही अपमान बांग्लादेश में भी हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय औरंगजेब हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवाने का आदेश देता था और अब इन प्रतिमाओं को कुचलकर इन्हें नष्ट किया जाता है और इनका अपमान होता है। और यह बात सही है कि इन सारी घटनाओं की प्रकृति एक जैसी ही है। जैसा औरंगजेब के जमाने में होता था वैसा ही पिछले 25, 30, 40 सालों में बांग्लादेश में हुआ है।